गुड मॉर्निंग। आज करते हैं क्वेश्चन 25, चैप्टर अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब जबलपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आपके पास जो है लायंस क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को कहा जा रहा है 31 दिसंबर 2017। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017 रुपीज़ 7200। कैश बैलेंस है आपके पास 7200 रुपीज़। अब देखिए इसके बाद जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बतलाया था कि जो इनके पास डोनेशन फी एंड सब्सक्रिप्शन ये इनकम होती है, बाकी आपका एक्सपेंसेस होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर लिखा है मेंबरशिप फ़ी। मेंबरशिप फ़ी का मतलब हुआ आपके पास जो भी फ़ी आती है वो इनकम है, आपको इसको इनकम साइड में मीन्स रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री करना है, यानी डेबिट साइड। लिखते हैं द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स and each member is to pay annual subscription rupees 60। क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो क्लब है उस क्लब में मेंबर्स हैं 400 सदस्य हैं। ईच मेंबर इज टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन 60। एक मेंबर जो है वो हमें देता है 60 रुपये। देखिए यदि 400 मेंबर 400 रुपये के हिसाब से देते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितना आना चाहिए, 400 इंटू 60 बराबर 24,000 रुपये। लिखते हैं इट इज़ रिपोर्टेड दैट 32 मेंबर्स did not pay the subscription whereas 8 मेंबर्स। लिखा है कि आपके पास जो है 32 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया। अभी टोटल मेंबर्स कितने बतलाए थे ऊपर, 400 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स ने पेमेंट नहीं किया, मींस पेमेंट कितने मेंबर्स ने किया, 368 मेंबर्स। देन 8 मेंबर्स ऐसे बोले हैं इन्होंने जिन्होंने क्या लिखा है, 8 मेंबर्स हैव बीन पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दे दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए रेंट ऑफ द क्लब हैज़ बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2018 एट द रेट 240 पर मंथ। आपको जो रेंट पेड करना है वो रेंट पेड है 240 रुपीज़ पर मंथ। और कब तक का पेमेंट कर दिया है, मंथ ऑफ जनवरी 18। आपके क्वेश्चन में मैंने आपसे पहले क्वेश्चन ऊपर जब पढ़ा था तब बताया था कि आपको बनाना है 31 दिसंबर 17 तक का, और आपने पेमेंट कर दिया जनवरी 18 तक का। तो 17 ईयर्स जो आपका ईयर 2017 था वहाँ आपके मंथ थे 12, यहाँ एक मंथ और आपका एक्स्ट्रा हुआ जनवरी का, तो 13 मंथ का आपका है 13 इंटू 240। सैलरी रुपीज़ 1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। अब इन्होंने सैलरी पेड की 1200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, और कब तक की पेमेंट की, नवंबर तक की। तो एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, दिसंबर का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, नवंबर तक का किया है, मीन्स 11 मंथ। तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। देन फर्नीचर एंड एडवांस ऑफ रुपीज़ 1200 वॉज पेड फॉर परचेजिंग फर्नीचर खरीदने के लिए 1200 रुपये जो है वो एडवांस चुका दिए हैं। बट फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 1000 ओनली वॉज रिसीव अप टू द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन वर्ष के अंत तक हमारे पास फर्नीचर कितने का आया, 1000 रुपये का। तो 1000 की एंट्री कीजिएगा क्योंकि ओनली कैश आइटम लिखना है। जनरल एक्सपेंसेस 360 हैव बीन पेड एंड 36 अनपेड। जनरल एक्सपेंसेस जो था 360 रुपये पेड कर दिया और 36 पेड नहीं हुआ। तो जो पेड नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, जो पेड हो गया उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है गार्डन एक्सपेंसेस 600 हैव बीन पेड एंड 120 वर अनपेड। इसमें भी सेम वही है कि गार्डन एक्सपेंसेस का अमाउंट आपका 600 रुपीज़ पेड किया और 120 पेड नहीं किया। तो जो 600 रुपीज़ पेड किया है वो 600 रुपीज़ की एंट्री इसमें की जाएगी, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन 25 हुआ। ये आपने लिखा इन द बुक्स ऑफ लायंस क्लब। अकाउंट का नाम आपका क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17। ओके।
रिसीव अमाउंट पेमेंट अमाउंट। अब देखिए फर्स्ट आपके पास बैलेंस BD टू कितना ओपनिंग बैलेंस बोला था क्वेश्चन में आपके पास 7200, तो आपने लिखा है यहाँ पर 7200 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, राइट। इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मेंबरशिप फी। तो मैंने बतलाया था कि कोई भी फी हो वो हमारी इनकम में ही आती है, तो ये आपने लिखा मेंबरशिप फी। क्वेश्चन में कहा गया था 400 मेंबर्स हैं आपके पास, 400 मेंबर्स ने 32 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, मींस 368 मेंबर्स ने आपका पेमेंट किया, 8 मेंबर्स और हैं जिन्होंने एडवांस दिया। कितने मेंबर्स ने एडवांस दिया, 8। तो टोटल मेंबर्स हुए 376 जिनसे हमारे पास अमाउंट आया है, और 376 मेंबर्स का जो अमाउंट हमारे पास आया है वो कितने के हिसाब से आया है, तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा था 60 रुपीज़, 60 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना अमाउंट आया, 0 3 22,560। इसके बाद क्या है आपके पास, रेंट। तो रेंट पेड देखिए, ये आपने लिखा बाय रेंट। रेंट का बोला है, रेंट रुपीज़ 240 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रेंट पेड किया है इन्होंने। कब तक का, जनवरी तक का, एक मंथ ज़्यादा, अपने ईयर का 12 और 1 जनवरी, टोटल हुए 13 मंथ। आप चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं इस टाइप से, एक बार 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। 0 ये दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों का टोटल लगा दीजिए, या इसकी जगह आप चाहे तो डायरेक्टली 240 इंटू 13 भी कर सकते थे। नेक्स्ट है आपके पास सैलरी बाय सैलरी। सैलरी के लिए भी क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था, नवंबर तक का, यानी 11 मंथ की सैलरी पेड की इन्होंने, क्या रेट से, 1200 इंटू 11, 13,200। देन फर्नीचर, ये भी आपका एक्सपेंसेस है। फर्नीचर के लिए इन्होंने क्या बोला आपसे, एडवांस दिया फर्नीचर 1200, बट फर्नीचर जो रिसीव हुआ हमें वो कितने का हुआ, 1000 का। तो जितना कैश हमारे पास पेमेंट रहा उसकी एंट्री आनी चाहिए। एन एडवांस रुपीज 1200 वॉज पेड फॉर परचेजिंग फर्नीचर। तो कितना एडवांस दिया, 1200। तो ये 1200 फर्नीचर कितने का आया, इससे कोई मतलब नहीं है, मेन क्या रहा आपका कि आपने कितने रुपए का पेमेंट किया। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, तो आपने लिखा है यहाँ पर बाय जनरल एक्सपेंसेस। लिखते हैं 360 हैव बीन पेड, 360 रुपए पेड किए, एंड 36 अनपेड। तो अनपेड से नहीं, सिर्फ पेड अमाउंट यानी कि 360। देन गार्डन एक्सपेंसेस, तो आपने लिखा बाय गार्डन एक्सपेंसेस। 600 रुपीज पेड एंड 120 अनपेड। तो पेड कितना है, 600, आपने लिखा है यहाँ पर 600। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, पहले आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल कीजिए 06792। सेम अमाउंट क्रेडिट साइड भी लिख दीजिए, सिमिलर एक सीक्वेंस में लिखिएगा, ओके। अब क्रेडिट साइड का जो आपके पास अमाउंट है 1 2 3 4 5, इन सबका टोटल कर लीजिए और इससे लेस कर दीजिए। देखिए मैं सबका टोटल आपके सामने कर रहा हूँ, 3120 13200 1200 360 600। ये टोटल आया 8 1 2 3 2 5 3 5 3 8 6 14 14 6 8 यह है 18,480, 18,480, जबकि ये टोटल कितना था 29,760। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो डिफरेंस किया 29,760 माइनस 18,480, 0 आंसर कितना आया डिफरेंस 11,280। तो आपने यहाँ लिखा बाय बैलेंस CD। $11,280। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ, राइट।
जितनी इनकम थी डेबिट, जो एक्सपेंसेस थे वो क्रेडिट कर दिए, टोटल लगाया, डिफरेंस निकाल के आपका ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।